आगे सुनिए, वज्र देह का 5वां लेवल। शिवालिक टाउन में गर्मियों का वो झुलसा देने वाला और उमस भरा महीना कब पलक झपकते ही बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। इस पूरे 1 महीने के दौरान आर्यन ने बिना किसी को भनक लगे बहुत ही चालाकी से उस रहस्यमयी पत्थर के ताबीज स्टोन टैलिस्मैन से निकलने वाले उस शुद्ध लाल लिक्विड को अपने पापा राघव की रोजमर्रा की दवा और काढ़े में मिलाना जारी रखा था। उस जादुई लिक्विड की चमत्कारी हीलिंग प्रॉपर्टीज का ही नतीजा था कि राघव के शरीर की वो सारी गहरी और पुरानी अंदरूनी चोटें अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। पहले उनके चेहरे पर जो हमेशा एक बीमारों वाला पीलापन, डिप्रेशन और एक बेबसी छाई रहती थी, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब राघव के चेहरे पर एक गजब का कॉन्फिडेंस, एक मजबूत ऑरा और एक स्वस्थ गुलाबी चमक रहती थी। घर के अंदर का माहौल जो पिछले कई सालों से एक मातम और उदासी में डूबा रहता था, वो अब पूरी तरह से एक खुशहाल और पॉजिटिव वाइब में बदल चुका था। और इसी 1 महीने के दौरान जहां एक तरफ राघव अपनी पुरानी ताकत वापस पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने भी अपनी खुद की कल्टीवेशन में एक बेहद हैरान कर देने वाली और खौफनाक प्रोग्रेस हासिल कर ली थी। उस पत्थर की ताबीज से मिलने वाले जादुई लाल लिक्विड के लगातार इस्तेमाल की वजह से आर्यन की हड्डियों के अंदर उठने वाला वो खुजली और ऐंठन भरा दर्द अब दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा इंटेंस और असहनीय होता जा रहा था। आर्यन बहुत ही साफ महसूस कर सकता था कि उस दर्द और खुजली के बीच उसके शरीर की टफनेस, टेनेसिटी, उसकी सहन शक्ति और उसकी फिजिकल ताकत किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। यह अजीब सा सेंसेशन आर्यन के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि वो कल्टीवेशन की थ्योरी को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि यह दर्द इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि वो बहुत ही तेजी से वज्रदेह के 5वें लेवल टेम्पर्ड बॉडी 5th लेयर की दहलीज को पार करने वाला है। हाफ पहाड़ी के पीछे बनी उस ठंडी और सुकून देने वाली गुफा के अंदर एक लड़के का साया जमीन पर एक बहुत ही अजीब और नामुमकिन सी पोजीशन में टिका हुआ था। अगर कोई पास जाकर देखता तो हैरान रह जाता। आर्यन अपने पूरे शरीर के भारी वजन को जमीन पर सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों हाथों के अंगूठों थम्स के सहारे टिकाए हुए था। उसके पैर हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। वो सिर्फ अपने अंगूठों की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी को हवा में ऊपर नीचे कर रहा था, बिल्कुल किसी पुश अप की तरह। लेकिन ये एक नॉर्मल पुश अप से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक और मुश्किल था। इस एक्सट्रीम टॉर्चर की वजह से पसीने ने आर्यन के कपड़ों को पूरी तरह से भिगो दिया था। वो कपड़े किसी गीले तौलिए की तरह उसके शरीर से चिपके हुए थे और नए पसीने की बूंदें लगातार उसके चेहरे और माथे से टपककर गुफा के फर्श पर गिर रही थी, जिससे उसके ठीक नीचे पसीने का एक बहुत बड़ा तालाब सा बन गया था। धड़ाम, उसके शरीर की एक मसल, एक नस और उसके टेंडन्स अपनी ताकत की आखिरी लिमिट तक इस्तेमाल हो चुके थे। लगभग आधे घंटे तक बिना रुके इस नर्क जैसी इंटेंस ट्रेनिंग को करने के बाद आर्यन का शरीर आखिरकार पूरी तरह से जवाब दे गया और वो भयंकर थकान के मारे जमीन पर गिर पड़ा। फर्श पर लेटे हुए वो पागलों की तरह लंबी और भारी सांसें ले रहा था। उसके पूरे शरीर में सिर से लेकर पैरों तक एक बहुत ही एक्सट्रीम और जान निकाल देने वाला दर्द, एकिंग सेंसेशन धीरे धीरे फैलने लगा। उसकी मांसपेशियां थकान के मारे फड़क रही थीं और लैक्टिक एसिड के जमा होने से उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ रही थी। छपाक, आर्यन ने अपने दांत कसकर पीसे। उसने अपने अंदर की आखिरी बची हुई विल पावर को समेटा और उस ओवरवेलमिंग थकान और भयंकर दर्द को इग्नोर करते हुए अपने भारी शरीर को जमीन से उठाया। अपने कपड़े उतारे बिना ही वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उस चट्टानी कुंड रॉक पूल के किनारे तक गया और बहुत ही कमजोरी के साथ उस ठंडे पानी के अंदर गिर पड़ा। जैसे ही आर्यन का थका हुआ और टूट चुका शरीर उस चट्टानी कुंड के पानी में गिरा, उस पानी के अंदर मौजूद हल्के लाल रंग के जादुई बुलबुले, लाइट रेड बबल्स तुरंत सतह पर उभरने लगे। वो लाल बुलबुले आर्यन की स्किन के पोर्स के रास्ते बहुत ही तेजी से उसके शरीर के अंदर घुसने लगे। आर्यन उस कुंड के ठंडे पानी में बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद की तैर रहा था। इस समय उसके अंदर सिर्फ सांस लेने भर की ही ताकत बची थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का एक सेल और एक फाइबर उस पर हुए इस भयंकर टॉर्चर के खिलाफ बगावत प्रोटेस्ट कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो हल्का लाल जादुई लिक्विड आर्यन के शरीर के अंदर पहुंचा, उसके सेल्स की वो बगावत पल भर में एक भयंकर लालच ग्रीड में बदल गई।
उसके टूटे हुए टिश्यूज और भूखी मांसपेशियां किसी जंगली जानवर की तरह पागलों की तरह उस लाल एनर्जी को निगलने डिवावर लगी। आर्यन ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लीं और वो इस हीलिंग और नरिशिंग सेंसेशन को मजे से एंजॉय करने लगा। उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा तेजी से रिकवर हो रहा था। लेकिन ठीक उसी पल जब आर्यन ने पानी के अंदर अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश की, उसका पूरा शरीर अचानक से एक झटके के साथ अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगा। एक बहुत ही तेज, चीर देने वाला और तीखा दर्द, शार्प पेन अचानक से उसकी हड्डियों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से बोन मैरो से पैदा हुआ और किसी बिजली के झटके की तरह बहुत ही तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। यह दर्द इतना अचानक और इतना भयंकर था कि आर्यन ने अपनी चीख को रोकने के लिए अपने जबड़ों को कसकर भींच लिया। उसकी सांसें अटक गईं और उसके माथे की नसें उभर आईं। लेकिन इस दर्दनाक टॉर्चर से गुजरने के बावजूद आर्यन की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट और जोश की एक बहुत ही तेज चमक उभर आई। ब्रेक थ्रू। यह दर्द, यह हड्डियों का कांपना, यह बिल्कुल वही सेंसेशन था जिसका आर्यन पिछले कई दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन का अगला लेवल पार करने का मौका आखिरकार उसके सामने आ ही गया था। वो तीखा दर्द बहुत ही तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। यह एहसास बिल्कुल ऐसा था मानो कोई बहुत ही भारी और तेज बर्फीला ड्रिलर उसकी बॉडी की हर एक हड्डी के अंदर एक साथ छेद कर रहा हो। लेकिन इस असहनीय दर्द के ठीक बीचों बीच आर्यन अपनी सेंसेस के थ्रू बहुत ही साफ महसूस कर सकता था कि उसकी शरीर की एक एक हड्डी, उसका एक एक जोड़ धीरे धीरे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, भारी और फौलादी टफर होता जा रहा था। उसकी हड्डियों का घनत्व, डेंसिटी बढ़ रहा था। यह तेज दर्द जितनी रफ्तार से आया था उतनी ही तेजी से वापस भी चला गया। 5 मिनट से भी कम समय के अंदर वो चीर देने वाला दर्द धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। उस दर्द के पूरी तरह से खत्म होने के बाद आर्यन को अपने शरीर के अंदर एक बहुत ही गजब की फ्रेशनेस, स्पिरिटेड फीलिंग और एनर्जी का बाढ़ सा आता हुआ महसूस हुआ। वो एक ही झटके में उस चट्टानी कुंड के पानी से बाहर उछला और गुफा के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, कड़क 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 उसके शरीर की सारी हड्डियों से एक बहुत ही क्रिस्प और लाउड चटकने की आवाज, क्रिस्प क्रैक गूंज उठी। अगर इस समय कोई आर्यन को देखता तो वो साफ बता सकता था कि आर्यन की हाइट पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी थी और उसकी बॉडी का मस्कुलर स्ट्रक्चर पहले से कहीं ज्यादा फिट, लीन और खतरनाक लग रहा था। उसकी स्किन पर एक बहुत ही मजबूत और डल सी चमक आ गई थी। वज्र देह का 5वां लेवल, टेम्पर्ड बॉडी, 5th लेयर, बोन रिफाइनिंग कंप्लीट। पटाक जमीन पर लैंड होते ही आर्यन अपने इस नए लेवल अप की खुशी और अपने अंदर उबल रही इस नई विनाशकारी ताकत को और ज्यादा रोक नहीं पाया। उसने तुरंत हवा में अपने हाथों को स्विंग किया और अपना सबसे फैमिलियर और खतरनाक मार्शल आर्ट फॉर्म, भेदक प्रहार, पेनिट्रेटिंग फिस्ट एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। लगातार एक के बाद एक क्रिस्प और कान फाड़ देने वाली गूंज की आवाजें उस गुफा के सन्नाटे में गूंजने लगी। उन गूंज की आवाजों के पीछे जो बेस और भारीपन था, उसे सुनकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि आर्यन के मुक्कों के पीछे का जो फोर्स था, वो अब एक बिल्कुल ही नए और डरावने लेवल पर पहुंच चुका था। धड़ाम। जैसे ही आर्यन के कपड़ों से 9वीं गूंज, 9th एको की आवाज बाहर निकली, आर्यन ने अपनी उस रफ्तार को कम नहीं किया। उसने अपने मुक्के को एक बहुत ही भयंकर फोर्स के साथ गुफा के किनारे पड़े हुए एक बेहद भारी और ठोस चट्टान, ह्यूज बोल्डर पर दे मारा। मुक्के के टकराते ही उस चट्टान के ऊपर कई गहरी दरारें, क्रैक्स किसी मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल गईं। यह नजारा देखकर आर्यन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि वज्र देह के 5वें लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी मस्कुलर पावर में एक बहुत ही बड़ा और अकल्पनीय जंप एनहांसमेंट आया था। ये ताकत चौथे लेवल, 4th लेयर की तुलना में सच में मीलों आगे और इनकम्पेरेबल थी। इस शानदार रिजल्ट को अपनी आंखों से देखने के बाद आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। वो अभी आराम करने के लिए नीचे बैठने ही वाला था कि अचानक से उसके दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी सा विचार कौन था। उसने अपनी बॉडी की फॉर्म को तोड़ा नहीं, वो उसी पंचिंग स्टैंस में खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बहुत ही शांति के साथ बंद कर लीं और अपने पूरे फोकस को अपने शरीर के अंदर शिफ्ट कर दिया। वो अपनी हड्डियों के अंदर उठने वाले उस रहस्यमयी सेंसेशन
मिस्टीरियस सेंसेशन और उस नई पावर को बहुत ही गहराई से फील करने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वो उस सेंसेशन में डूबता गया, आर्यन की बॉडी ने खुद ब खुद एडजस्ट होना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी अब उसके दिमाग से नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर दौड़ रहे उस नई एनर्जी के फ्लो ऑफ एनर्जी के हिसाब से मूव कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी स्लीव्स के नीचे मौजूद उसकी सख्त स्किन पर भी एक बहुत ही अजीब सी और बहुत ही छोटी छोटी लहरें, टाइनी रिपल्स उठने लगी थी। उसके शरीर की हर एक मसल, हर एक फाइबर और हर एक हड्डी एक बिल्कुल परफेक्ट तालमेल यूनिसन में काम कर रही थी। उसके शरीर के कोने कोने से ताकत की लहरें, वेव्स ऑफ फोर्स उठकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी और आर्यन की दाईं बां राइट आर्म में जाकर इकट्ठी होने लगी। जब ताकत की वो लहरें आखिरकार उसकी मुट्ठी के बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंची, तो आर्यन की आंखें अचानक से किसी शेर की तरह झटके से खुल गईं। और ठीक उसी पल एक बहुत ही धीमी, टाइनी लेकिन अंदर तक हिला देने वाली और भारी गूंज की आवाज, क्वाइट एको, आर्यन के शरीर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से, इंटरनल बॉडी से वाइब्रेट होकर बाहर निकली। ये गूंज सुनने में उतनी लाउड या कान फाड़ देने वाली नहीं थी जितनी बाहरी कपड़ों के रगड़ने से पैदा होती थी, लेकिन इस आवाज के अंदर जो फोर्स, इमेंस फोर्स पैक्ड था, वो किसी भी बाहरी गूंज से कई गुना ज्यादा विनाशकारी और डेडली था। बूम! जैसे ही वो अंदरूनी फोर्स आर्यन की मुट्ठी की टिप पर पहुंचा, आर्यन ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसने अपने मुंह से एक हल्की सी दहाड़ लो शाउट निकाली और अपने सामने मौजूद उसी दरार पड़ी हुई चट्टान पर एक बहुत ही वायलेंट और फुल पावर मुक्का दाग दिया। एक बहुत ही भारी धप्पां की आवाज लो एको गूंजी और अगले ही सेकंड वो दरारें उस पूरी चट्टान पर फैल गईं और वो भारी भरकम चट्टान एक भयंकर धमाके के साथ हवा में एक्सप्लोड हो गई। उस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े और धूल हवा में चारों तरफ बिखर गए। इतनी खौफनाक ताकत, फियरसम माइट! आर्यन अपनी आंखों को फाड़कर उस मलबे रबल को घूर रहा था, जो एक पल पहले तक एक बहुत ही ठोस और भारी चट्टान हुआ करता था। उसके चेहरे पर इस समय एक साफ अविश्वास, डिसबिलीफ का भाव था। उस एक मुक्के ने जो विनाशकारी फोर्स दिखाया था, वो वर्चुअली किसी मिडिल कैटेगरी के लेवल 3 मार्शल आर्ट्स, लेवल 3 मार्शल आर्ट्स के डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे रहा था। तो आखिरकार यह है भेदक प्रहार की उस लेजेंडरी 10वीं गूंज, 10th एको की असली ताकत। कुछ पलों के गहरे शौक के बाद आर्यन आखिरकार अपने होश में वापस लौटा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और जोश का एक ऐसा बवंडर उबल रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। यह उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार था जब उसने अपनी असली फिजिकल बॉडी के साथ उस 10वीं गूंज को इतनी परफेक्टली एग्जीक्यूट किया था। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि आखिर इस 10वीं गूंज को मास्टर करना इतना नामुमकिन क्यों माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी डरावनी, टेरिफाइंग ताकत छिपी थी जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकती थी। आर्यन ने अपने दिमाग में एक बहुत ही तेज कैलकुलेशन की। अगर इस समय मेरा सामना वीर से हो जाए, तो भले ही वो वज्र देह के 6ठे लेवल पर है और उसके पास प्राण ऊर्जा, प्राण एनर्जी है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी इस 10वीं गूंज के दम पर उसके साथ बिल्कुल बराबरी, स्टैंड स्टिल की टक्कर ले सकता हूँ। पूरे शिवालिक टाउन की चौहान फैमिली में लेवल 3 की मार्शल आर्ट्स टेक्निक मिलना बहुत ही रेयर बात थी। और जहां तक करंट यंग जनरेशन की बात थी, ऐसा एक भी लड़का नहीं था जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो लेवल 3 की टेक्निक को सीख या समझ सके। और आर्यन ने अपनी इसी 10वीं गूंज से उस लेवल की ताकत को हासिल कर लिया था। हे वीर, अब तो बस इंतजार कर। जैसे ही आर्यन के दिमाग में वीर का वो घमंडी चेहरा और उसका वो घटिया और नीच रवैया याद आया, जिस तरह से वो काव्या को अपनी प्रॉपर्टी पोजीशन समझकर उस पर अपना हक जता रहा था, आर्यन की मुट्ठी अपने आप बहुत ही जोर से कस गई। भले ही आर्यन और काव्या के बीच खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वो बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और साथी रहे थे। काव्या उसके लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीजों में से एक थी। वीर की उस गंदी नजर और उसके इरादों को कुचलने के लिए आर्यन किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आर्यन ने अपने होठों पर एक बहुत ही बर्फीली और खतरनाक स्माइल स्नीर दी। फिर उसने अपनी नजरें वापस उस चट्टानी कुंड रॉक पूल की तरफ मोड़ ली। उसकी भौहें गहरी सोच में सिकुड़ गईं। इस पिछले 1 महीने के दौरान आर्यन ने एक बहुत ही क्रिटिकल चीज नोटिस की थी। उसने महसूस किया था कि उस जादुई पत्थर के ताबीज से मिलने वाले डाइल्यूटेड लाल लिक्विड, डिल्यूटेड रेड लिक्विड का असर अब उसके शरीर पर धीरे धीरे कम होने लगा था। उसकी बॉडी अब उस डाइल्यूटेड एनर्जी की आदि इम्यून हो चुकी थी, इसलिए वो अब पहले जितना पोटेंट और असरदार नहीं रहा था।
लगता है कि यह डाइल्यूटेड लिक्विड अब मेरी बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता। अगर मुझे बहुत ही कम समय में अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाकर वज्रदेह के छठे लेवल टेम्पर्ड बॉडी चहथ लेयर पर पहुंचना है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे उस लाल लिक्विड को बिना पानी में मिलाए सीधे डायरेक्टली इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। वज्रदेह का छठा लेवल, ये लेवल किसी भी नए प्रैक्टिशनर के शुरुआती सफर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चेक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी छठे लेवल पर पहुंचने के बाद एक कल्टीवेटर आखिरकार अपने शरीर की नाभि में एक प्राण ऊर्जा का बीज, प्राण एनर्जी सीड रिफाइन कर पाता है। और एक बार जब वो बीज शरीर के अंदर बन जाता है, तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी कोई इंसान इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक असली कल्टीवेटर, ट्रू प्रैक्टिशनर कहलाने के लायक बनता है। इसलिए कल्टीवेशन के इस स्टेप की अहमियत और इसके सिग्निफिकेंस को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अगर आर्यन को वीर को हराना था, तो उसे हर हाल में इस प्राण ऊर्जा के बीज को अपने अंदर जगाना ही होगा। आर्यन के चेहरे का भाव अब एकदम सीरियस और डिटरमाइंड हो चुका था। उसने अपनी स्लीव्स के अंदर हाथ डाला और एक बहुत ही छोटी सी ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी ट्रांसपेरेंट बोतल बाहर निकाली। यह शीशी उस जादुई पत्थर के ताबीज से निकलने वाले बेहद शुद्ध, प्योर और क्रिम्सन रेड लिक्विड से आधी भर चुकी थी। उस कांच की शीशी के अंदर मौजूद उस बेशकीमती और जादुई लाल लिक्विड की भरपूर मात्रा को देखकर आर्यन के होंठों के किनारे आखिरकार ऊपर की तरफ खींच गए और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी, सेटिस्फाइड और सुकून भरी स्माइल ऑफ कंटेंटमेंट उभर आई। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था।